चेतावनी दे दी है। हॉर्मुज संकट के बीच सैन्य विकल्पों पर मंथन हो रहा है। इधर अमेरिकी सेना की तैनाती और रणनीति पर नजर है। परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव मुद्दा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ, तो ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अब एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल दावा यह हो रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते विवाद, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और लगातार जारी धमकियों के बीच वॉशिंगटन ने तेहरान पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ईरान को चेतावनी दी है और ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान बातचीत के रास्ते पर नहीं आता तो अमेरिका के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। और इसी के बाद अमेरिकी सैन्य रणनीति को लेकर भी चर्चाएं अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की अगर माने तो अमेरिका ईरान पर हमला करने की स्थिति में कई विकल्पों पर इस वक्त विचार कर रहा है। इनमें लंबी दूरी के हमले हो सकते हैं, मिसाइल क्षमता को निशाना बनाना हो सकता है, सैन्य ठिकानों और कार्रवाई जैसे विकल्प इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। वहीं ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। तेहरान लगातार अमेरिका को जवाब देने की धमकी दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है। इधर दुनिया के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई का बेहद अहम रास्ता है और अगर यहां तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों पर पड़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल, खाड़ी देश और रूस, चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी नजर बनाए हुए हैं। अब अमेरिका अगर सैन्य कार्रवाई करता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर दबाव बनाने के लिए ये कोई रणनीतिक चाल है? क्या बातचीत का रास्ता भी खुलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक नए युद्ध की आग में झुलसेगा? सवाल कई हैं, क्योंकि लगातार धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी जा रही है ईरान को, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब नए विकल्पों पर, यानी कि हमले के नए विकल्पों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है अमेरिका की ओर से, और ईरान पर कभी भी हमले किए जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, घातक हथियारों की तैनाती कर दी गई है और दबाव बनाने की ये रणनीति, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमेरिका की ये दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि बातचीत के लिए भी ईरान जो है वो तैयार है। यानी कि एक तरफ ये बता रहे हैं कि ईरान झुकना चाहता है, दूसरी तरफ सैन्य ताकत भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम हर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। सवाल ये कि क्या ईरान झुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक नए जंग के मुहाने पर एक बार फिर से खड़ा होगा? सवाल कई हैं, क्योंकि एटमी कार्यक्रम को लेकर भी जो खुफिया जानकारी सामने आई है अमेरिका की ओर से, और ये कहा गया कि परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान आगे बढ़ रहा है और ये अमेरिका के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। और अगर वाकई में परमाणु कार्यक्रम की दिशा में ईरान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 60% यूरेनियम संवर्धन जो है अब वो पूरा हो चुका है ईरान का, अब 90% की ओर आगे ईरान बढ़ रहा है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़े हमले की चेतावनी दे दी है, बातचीत की भी पेशकश की जा रही है, तो आगे क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में? क्या वाकई में बातचीत को लेकर तेहरान कदम आगे बढ़ाएगा? देखिए, बिल्कुल पुनीता, बीते कई महीनों से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल बना हुआ है, खासतौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस पर जो है अब एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान के ऊपर हमलों की तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे उससे ईरान को कहीं ना कहीं सीख मिलनी चाहिए। हालांकि ईरान ने जो है पलटवार किया है, तेहरान की तरफ से भी बयान दिया गया है कि अगर अमेरिका फिर से ऐसी कोई हिमाकत करता है तो उसका जवाब जो है अमेरिका को दिया जाएगा।
और साथ ही साथ जिस तरह से बेसिस को टारगेट करने की बात की जा रही है, तो अमेरिका की कई सारी बेसिस को अभी तक टारगेट भी किया गया था और आज भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी तो उसका भी जवाब जो है दिया जाएगा। यानी ये तमाम तर जितने भी देश है जो अमेरिका के बेसिस जहां पर है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बेस जो है ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल करे। हालांकि अगर हम मीडिएशन की बात करें तो लगातार कई एक देश थे जो कि मीडिएशन कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच में हालात जो है वो सुधरने चाहिए थे, सामान्य होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों को रोकने में जो है अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस तरह का बयान जो है सामने आया है। पुनीता, हमलों को लेकर अमेरिका की नई रणनीति क्या समझ आ रही है? क्योंकि ताकत यहाँ पर सोचे सैन्य क्षमता यहाँ पर लगातार दिखाने की कोशिश, बातचीत को लेकर जरूर ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, तो इस वक्त रणनीति क्या है अमेरिका की? देखिए, अमेरिका की तरफ से वाजिया किया गया है कि वो इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार बयान दे रहे हैं। और अब इस बार जो है अगर हम देखें तो अमेरिका का सैन्य बजट जो है वो भी सैंक्शन हुआ है, यानी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे अमेरिका देख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, क्योंकि एक सैन्य बजट जो है वो एक देश को काफी मजबूत भी करता है और यही कुछ जो है अब अमेरिका जो है अपना सैन्य बजट बढ़ा रहा है और वजह यही है कि अमेरिका जंग के मोड में है। यानी अब खुले तौर पर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो इस जंग में जो है अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से जो बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, चाहे हम सऊदी अरब की बेसिस की बात करें या बाकी जितने भी कंट्रीज है, उन बेसिस को टारगेट जो है बिल्कुल ईरान झुकने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी लगातार जारी है और ऐसे में यही देखना होगा आशिक की मिडिल ईस्ट में जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है वो आगे किस तरीके से और बढ़ती है या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने की कोशिश होती है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।